हाँ जी मेरे बच्चों, आपको पता है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हमें मोशन चैप्टर में क्या लगता है? ग्राफ्स। जैसे ही ग्राफ का क्वेश्चन आता है हम फटाफट उसको स्किप कर देते हैं एग्जाम में, क्योंकि ऐसा लगता है यार ये तो समझ ही नहीं आएगा मुझे, ऐसा लगता है। बट आज मैं इन्हीं ग्राफ के क्वेश्चंस को आपके लिए इतना सिंपल बना दूंगी, उसके बाद आप कभी भी ग्राफ का क्वेश्चन तो एग्जाम में छोड़कर नहीं आने वाले। हम क्या करेंगे, हम इन ग्राफ के क्वेश्चंस को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे। आज हम करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और उसके बाद हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ शुरू करने से पहले मैं एक सवाल आप लोगों के दिमाग में डालना चाहती हूँ। क्या व्हाई डू वी नीड दीज ग्राफ्स? हमें ग्राफ की जरूरत क्यों है? तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ग्राफ होते क्या है। मैथ्स में भी जब हम कोई ग्राफ बनाते हैं, हम ग्राफ क्यों बनाते हैं? टू रिप्रेजेंट अ डेटा, है ना। तो सेम फिजिक्स में भी जब हम ग्राफ्स का यूज़ कर रहे हैं, यहाँ इस चैप्टर में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? टू डिस्क्राइब अ मोशन ऑफ अ बॉडी, कि जो बॉडी है उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, बिना वर्ड्स के हम ग्राफ के थ्रू बता दें, ठीक है। समझ रहे हो? तो ग्राफ क्या है? ग्राफ एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है बिना शब्दों की, मतलब बिना शब्दों का इस्तेमाल किए भी हम अपनी बात को, हम किसी बॉडी के मोशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। अब इनको रीड करने के लिए सबसे पहले जो हमें आना चाहिए, हाउ टू प्लॉट दीज ग्राफ्स, क्योंकि अगर हम इनकी प्लॉटिंग समझ गए उसके बाद हम इन ग्राफ्स को रीड भी कर सकते हैं, इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, और जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस दिए होंगे उनको आंसर भी कर पाएंगे, राइट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ से, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना आ गया तो भाई रीड करना भी आ ही जाएगा, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे एक डेटा गिवन है। डेटा क्या है? डेटा इज ऑफ अ पोजिशन ऑफ अ कार एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। एक कार की पोजिशन अलग अलग टाइम पर दे रखी है। पोजिशन टाइम ग्राफ बनाइए या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए, बात एक ही है, ठीक है। न्यू बुक में इट इज पोजिशन टाइम ग्राफ, आपकी ओल्ड एनसीईआरटी में डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिखा होता था, तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही चीज है, फाइन, ठीक है। तो क्या है? पोजिशन ऑफ अ कार एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है। होप ग्राफ सबको प्लॉट करना आता है, जिसे नहीं आता प्लीज मेरे साथ यहाँ पे प्लॉट कीजिएगा, आपको पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम अपनी एक्सिस ड्रॉ करेंगे। लेट्स से जो मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, ये इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट आवर टाइम। अब आप बोलोगे मैम हम टाइम ही क्यों कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट? यूजुअली हम एक्स एक्सिस पे वो चीज रिप्रेजेंट करते हैं जो इंडिपेंडेंट होती है। सो टाइम इज इंडिपेंडेंट। क्या टाइम कभी किसी के लिए रुकता है? नहीं, नहीं रुकता ना, वो तो चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, समय तो नहीं रुकता। सो टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एक्सिस पे डिनोट करेंगे, फाइन। उसके बाद आपका हम बना रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलिए, तो वाई एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? पोजीशन भी लिख सकते हैं आप, और चाहे डिस्टेंस भी लिख दीजिए, फाइन। एंड व्हाट इज द यूनिट यू आर like whatever unit you are using here, you will write that unit. So I'm using meters here, so I'll write meters, fine. तो सबसे पहले तो अपनी x और y एक्सिस बना लीजिए, फाइन। उसके बाद डेटा को देखेंगे तो डेटा क्या है? 0 सेकेंड्स पे पोजीशन है 0, मतलब ये मेरा ग्राफ कहाँ से शुरू होने वाला है? ओरिजिन से शुरू होने वाला है, फाइन। उसके बाद अगर मैं टाइम का गैप देखूं तो टाइम का सॉरी ये वाला, इसके बाद अगर मैं टाइम का गैप देखूं तो 0 1 2 3 4, एक एक सेकेंड का गैप है, ठीक है। सो 1 2 3 4, सिंपल, फाइन। अच्छा, अब डिस्टेंसेस पोजीशन को देखूं तो 0 20 40 60 80 20 मीटर्स का गैप है, तो मैं उसी तरीके से ले लेती हूँ। चलिए, 0 तो ये रहा, 20 40 60 एंड 80, फाइन। प्लॉट करें। 0 सेकेंड्स पे क्या है? 0 डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। 1 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है? 20 मीटर्स। 2 सेकेंड्स पे कितना हुआ है? 40 मीटर्स। 3 सेकेंड्स पे कितना हुआ है? 60 मीटर्स। 4 सेकेंड्स पे कितना हुआ है? 80 मीटर्स,
फाइन, प्लॉट कर दिया। यस, देखिए 1 पे कितना हुआ था 20, 2 पे कितना हुआ था 40, 3 पे कितना हुआ है 60, 4 पे कितना हुआ है 80। ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, मुझे डेटा में गिवन था। देखिए ये डेटा मुझे गिवन था, इसी डेटा को मैंने रिप्रेजेंट किया है। फाइन, चलिए हो गया डेटा रिप्रेजेंट। अब क्या करेंगे, अब इन पॉइंट्स को क्या करेंगे, इनको हम मिला देंगे। ऐसे मिला दिया मैंने, मिला दिया, क्या बन गई एक स्ट्रेट लाइन। यस, क्या दिख रहा है मुझे, जब मैंने उस डेटा का पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन दिखी। क्या इसका मतलब, स्ट्रेट भी कैसी है, इसे स्लैंटिंग है, डायगोनल है। क्या इसका मतलब ये है कि मेरी कार इस पे ऐसे चल रही है डायगोनली? नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरी गाड़ी डायगोनली चल रही है। इसका मतलब ये है कि मेरी गाड़ी हर एक सेकंड में 20 मीटर का डिस्टेंस ही कवर कर रही है। मतलब मेरी गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, सेम स्पीड पे चल रही है, वो अपनी स्पीड चेंज नहीं कर रही 4 सेकंड तक। राइट? यस, so this is your uniform motion. When your car is traveling at constant speed, we call that motion as uniform motion. So this is the graph for यूनिफॉर्म मोशन और कांस्टेंट स्पीड। समझे? अब ऐसा ग्राफ आ जाए और आपसे पूछे अच्छा जल्दी से बताइए ये मेरी गाड़ी रुकी हुई है, ये यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो आप देखेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ था और मेरी लाइन कैसी है, ऐसे स्लैंटिंग लाइन है, वो भी स्ट्रेट, कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रही, ऐसे नहीं कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। राइट? इट इज स्ट्रेट थ्रू आउट फॉर ऑल द 0 to 4 seconds. That means my car is moving with constant speed or is in uniform motion. क्या? ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पहला समझ आया? ठीक है, आई होप सबको समझ आया। दूसरा देखें। अच्छा, दूसरा देखने से पहले एक बात बताइए, मैंने अभी आपको क्या बोला, टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो किसी के लिए कभी नहीं रुकता। रुकता है? नहीं रुकता। ठीक है, अब क्या हुआ, गाड़ी चल रही थी, सडनली गाड़ी में बैठा जो ड्राइवर था वो कहता अरे भाई मैं थोड़ी देर यहाँ पे आराम करना चाहता हूँ। ठीक है, आई एम गोइंग टू रेस्ट हियर। ठीक है, जब उसने रेस्ट करने का डिसाइड किया होगा, लेट्स से उसने रेस्ट करने का डिसाइड कर लिया, ठीक है, यहीं से उसने रेस्ट करने का डिसाइड कर लिया। अब वो रेस्ट कर रहा है, गाड़ी नहीं चल रही, क्या टाइम भी रुक गया? नहीं, टाइम तो बढ़े जा रहा है, टाइम तो चल रहा है। लेट्स से रेड लाइट थी, उस पर रुका होगा, हो सकता है, टाइम तो चल रहा है। 8 सेकंड तक वो रुका रहा, डिस्टेंस नहीं बढ़ा, डिस्टेंस वही है 80 मीटर्स, डिस्टेंस उसने 80 मीटर्स ही कवर किया है, लेकिन टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम तो ऐसा नहीं है रुक गया है। तो इस केस में मुझे क्या दिख रहा है, जब मेरी लाइन क्या हो जाए, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाए, इसका मतलब वो जो भी बॉडी है, कार है, ट्रक है, जो भी है, वो किस पे है, अभी रेस्ट पे है। यस, तो अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ देखें और उसके अंदर आपको ऐसे एक स्ट्रेट लाइन दिखे, स्ट्रेट लाइन और फ्लैट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, दैट इंडिकेट्स दैट योर बॉडी इज एट रेस्ट, वो अपनी जगह पे रुकी हुई है। समय तो नहीं रुकता, तो समय तो बढ़ रहा है, लेकिन वो रुकी हुई है, इसी वजह से मुझे डिस्टेंस और आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है, हो सकता है 8 सेकंड के बाद उस बंदे ने डिसाइड किया होगा आगे और चलें, तो फिर वो कांस्टेंट स्पीड से आगे और चला गया होगा। ठीक है, सो यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट एंड अगेन यूनिफॉर्म मोशन। फाइन, तो बिना डेटा के भी आपको आ गया समझ? क्लियर? पक्का? चलिए, अच्छा, अब ऐसा तो नहीं होता ना हमेशा हमारी गाड़ी कांस्टेंट सेम स्पीड से ही चलती रहे। खाली रोड है, हाईवे है, वहाँ पे हो सकता है ये मेंटेन हो जाती है, पर क्या बिजी ट्रैफिक रोड में ये मेंटेन हो सकती है? पॉसिबल है कि आपकी गाड़ी एक ही स्पीड से चलती रहे? अरे नहीं पॉसिबल है। ट्रैफिक में कैसे कभी एक गाड़ी आगे आ रही है कि पीछे, कभी कुछ आ गया, कभी कुछ आ गया, राइट, कभी कोई बाइक वाला निकल रहा है। तो इन सब केसेस में व्हाट विल यू डू, व्हाट विल द पर्सन डू? द ड्राइवर विल कीप ऑन चेंजिंग हिज स्पीड। कभी उसकी स्पीड बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, कभी वो रुक रहा है, कभी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, राइट? ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग। सो इज इट यूनिफॉर्म मोशन? क्या ये यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है?
ये यूनिफॉर्म मोशन कतई नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता. इट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यस, अब देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन का हम ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफ पे. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अगेन क्या दे रखा है, एक डेटा दे रखा है. डेटा क्या है, टाइम दे रखा है और डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे गाड़ी की पोजीशन दे रखी है. जैसे 0 सेकेंड पे 0 है, 2 सेकेंड के बाद 1 मीटर ट्रैवल किया, 4 सेकेंड्स के बाद 4 मीटर्स, 6 सेकेंड्स के बाद 9 मीटर्स, 8 सेकेंड्स के बाद 16 मीटर्स, 10 सेकेंड्स के बाद 25 मीटर. तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ दिख रही है कि यहाँ पे टाइम तो बराबर है. देखो सब में गैप 2-2 सेकेंड का है, मतलब इंटरवल्स ऑफ टाइम तो क्या है, इक्वल हैं. बट क्या डिस्टेंसेस इक्वल हैं, नहीं. यहाँ पे तो सिर्फ 1 मीटर ट्रैवल हुआ, यहाँ पे 3 मीटर्स. देखिए 4 - 1 3, यहाँ पे 9 - 4 5, 16 - 9 7 meters, this minus this 9 meters. Yes, है ना. तो एक चीज तो क्लियर हो गई, that my car is not covering equal distances in equal intervals of time, so this is definitely a non-uniform motion. Now how can we represent it on the graph? Let's see. चलिए ग्राफ पे बनाएं. चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया कि मेरा जो y एक्सिस है वो क्या है, पोजिशन या डिस्टेंस. किस में गिवन है, मीटर्स में. सो डू राइट इट इन ब्रैकेट. फाइन. एंड यहाँ पे टाइम, टाइम इज इन सेकेंड्स. सो दिस. चलिए, तो कितना कितना गैप है, 2 सेकेंड्स का गैप है. चलिए तो 1 2 3 ले लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है. डिस्टेंसेस में क्या गैप था, डिस्टेंसेस में तो बहुत ही अनइवन सा गैप था. 0 to 1, 4 to 9, 16. तो कितना ले, 2 का गैप लें. 2 का गैप लेंगे तो मेरे इस पे बनेगा नहीं. तो लेट्स टेक इट 4 8 12 16 then 20 then 24 and then 28. आई गेस फाइन. ठीक है. चलिए, तो 0 सेकेंड्स पे तो मुझे पता है कितना डिस्टेंस कवर हुआ था, 0 ही हुआ था. 2 सेकेंड पे कितना हुआ था, 1 मीटर. सो आई विल मेक इट 1 हियर. आपके भी ग्राफ पेपर में ऐसी डिविजन्स होती हैं, राइट. सो द फर्स्ट डिविजन वुड बी दिस 1 सेकेंड. ठीक है. देन 4 पे कितना था, 4 पे था 4. सो आई विल मार्क इट हियर. देन 6 पे कितना गिवन था, 6 पे गिवन था 9. 2 पे 1, 6 पे 9. सो इट्स नियर 8. लेट्स से हियर. देन 8 पे कितना था, 16. यस. एंड लास्ट 10 पे कितना था, 25. सो ये आपका आ जाएगा 24 से थोड़ा सा ऊपर, राइट. अब आप इन पॉइंट्स को मिलाकर देखिए, क्या ये सारे एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं. स्केल रख के देख लीजिए, आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, मुझे तो नहीं लग रहा आ रहे हैं, राइट. चलो अब मुझे मिलाना तो है. मैंने इन्हें मिलाना शुरू किया. जब मैंने मिलाने लगी तो ऐसे एक कर्व्ड सी लाइन बन रही है आप लोगों की भी कर्व्ड लाइन. यस. सो अ कर्व्ड लाइन इंडिकेट्स दैट योर बॉडी इज मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. बॉडी किस में चल रही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है. मतलब उसकी स्पीड हर एक पॉइंट पे चेंज होती जा रही है, हर एक पॉइंट पे उसकी स्पीड सेम नहीं है. वेराज जब मैंने ये वाला केस देखा था तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिल रही थी, जिसका मतलब चाहे मैं ये वाला पॉइंट ले लूँ, चाहे ये ले लूँ, ये ले लूँ, कोई भी पॉइंट पे चेक करूँ, सब पॉइंट्स पे मेरी स्पीड क्या आएगी, सेम आएगी. लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता. स्पीड इज नॉट कॉन्स्टेंट. फाइन. स्पीड इज चेंजिंग अगेन एंड अगेन, राइट. तो ऐसे आपको ग्राफ्स, पहले तो आपको ग्राफ्स को प्लॉट करना आना चाहिए. जैसे जैसे हमने प्लॉट किया साथ साथ मैंने आपको उसका इंटरप्रिटेशन भी कराया. ठीक है. जिससे आपको जब क्वेश्चंस आएंगे ग्राफ के तो आप समझ पाओगे कि हमें कैसे सॉल्व करने हैं. ठीक है. पिताजी अब हम ग्राफ तो प्लॉट करना सीख गए, लेकिन क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो अब देखना इंपॉर्टेंट है. तो क्वेश्चंस में यूजुअली हमसे क्या पूछा जाता है, ग्राफ दे देते हैं और बोलते हैं फाइंड आउट द स्पीड. ठीक है. फाइंड आउट द स्पीड फ्रॉम दिस ग्राफ. अब आप बोलोगे मैम ग्राफ से स्पीड कैसे निकालें, तो बेटा यही तो असली कहानी है आज.
क्या है असली कहानी? असली कहानी ये है, हाउ टू फाइंड द स्पीड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड कैसे निकालें, ठीक है। तो कैसे निकालनी है, उसके लिए हमें उस ग्राफ का स्लोप निकालना है। अब स्लोप कैसे निकाला जाता है, आप उसे स्लोप भी बोल सकते हैं और ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। कैसे निकाला जाता है वो मैं आपको उसी जो ग्राफ हमने अभी ड्रॉ किया था उसी में दिखाऊंगी। चलिए, ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया था। यस, मैं रेस्ट वाला पोर्शन हटा रही हूँ अभी के लिए। चलिए, अब मैंने आपको बोला कि इस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकाल दूंगी तो स्लोप के हेल्प से मुझे क्या मिल जाएगी? स्पीड मिल जाएगी। ना हाउ डू वी फाइंड आउट स्लोप ऑफ द ग्राफ? स्लोप इज बेसिकली कि आपकी जो लाइन है वो कितनी स्टीप है ना, कितनी स्टीप है, दैट इज द स्लोप। अब ये स्लोप मुझे ग्राफ में, मतलब इस ग्राफ का स्लोप मुझे एक और चीज दे रहा है, दैट इज स्पीड। कैसे निकाला जाता है? वी ऑलवेज फाइंड आउट विद वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब कैसे करना है इसको? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस टेक 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए। मैंने एक पॉइंट ये ले लिया A, एक पॉइंट ये ले लिया B, ठीक है। यस, उन दोनों पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन किया, ऑलरेडी ज्वाइन थे, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स के अलोंग हम क्या बनाएंगे? विल मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। चलिए, ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज AB। लेट्स टेक इट एज C, फाइन। अब ये आपका डिस्टेंस ऊपर है, सो लेट अस दिस बी y2, नीचे वाला हो गया y1, ठीक है। टाइम ये वाला सेकेंड टाइम पे है, दिस इज x2, और ये इनिशियल टाइम हो गया x1, फाइन। कैसे निकाला जाता है स्लोप? स्लोप निकाला जाता है विद द फॉर्मूला लाइक y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 is final, y1 is initial, same x2 is final and x1 is initial, fine। तो y2 कितना है यहाँ पे? 60, y1 कितना है? 20। ऐसे ही x2 देखिए, x2 कितना है? 3, x1 कितना है? 1। 3 minus 1 कितना हो गया? 60 minus 20 is 40 and 3 minus 1 is 2, so the speed is 20 meter per second। So like this we can find out the speed from the graph। हम ग्राफ से बहुत आसानी से स्पीड भी निकाल सकते हैं, राइट। आसान है। करना क्या है, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए, जरूरी नहीं है ये लीजिए, कोई और ले लीजिए, तब भी सेम ही आएगी स्पीड, क्योंकि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपकी गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, सेम स्पीड से चल रही है। तो आप कोई भी पॉइंट लेंगे, उन सब पे स्पीड आपकी 20 मीटर पर सेकेंड ही आएगी, फाइन, ठीक है, डन। क्या करना है हमें ग्राफ से? हमें ग्राफ से स्पीड निकालनी है। अब अगर ये बात समझ आ गई तो उसके बाद आपकी जो न्यू एनसीईआरटी में ग्राफ के क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो जल्दी से देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस दिए हैं आपकी न्यू एनसीईआरटी में, फाइन। चल, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? विच कार हैज़ हायर एवरेज वेलोसिटी? कौन सी गाड़ी की एवरेज वेलोसिटी ज़्यादा है? तो यहाँ पे मुझे 2 दिख रहे हैं, देखो, एक ये दिख रहा है A, एक दिख रहा है A, एक दिख रहा है B। एक गाड़ी है A, एक गाड़ी है B, ठीक है। अब अगर आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, मैंने अभी आपको क्या बताया, जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है वो मुझे क्या बताता है? स्पीड बताता है। स्लोप क्या होती है? स्टीपनेस। जितनी ज़्यादा स्टीप होगी आपकी लाइन, उतनी ज़्यादा स्पीड होगी। तो यहाँ A और B में से अगर मैं देखूँ तो मेरी कौन सी लाइन ज़्यादा स्टीप है? ऑब्वियसली B, यस। B की स्टीपनेस ज़्यादा है A से, तो ऑब्वियसली B हैज़ हायर वेलोसिटी। डन, खत्म, कुछ नहीं फाइंड आउट करना। आपको बस ये याद रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में या पोजीशन टाइम ग्राफ में स्लोप का मतलब स्पीड, फाइन। तो जिसका भी स्लोप ज़्यादा उसकी स्पीड ज़्यादा। आपको यहाँ पे डेटा तो गिवन नहीं था, डेटा गिवन होता तो आप निकाल भी लेते, बट अगर हम वैसे भी देखें, लेट्स से अगर मैं एक पॉइंट ये ले लूँ, एक पॉइंट ये ले लूँ, इसका स्लोप निकालूँ, यस यस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सिमिलरली इसी लाइन पे ये ले लूँ, ठीक है, ये ले लूँ, ये। अब आप खुद देख के बताइए किसका स्लोप ज़्यादा होगा? सेम टाइम इंटरवल पे लिया, ठीक है, इसको और इसको देखिए, एक ये लिया है सेम टाइम इंटरवल पे, ये
और इसी टाइम इंटरवल पे किए। देख के पता चल रहा है किसका स्लोप ज़्यादा होगा, इसका होगा, तो बी हैज़ अ हायर एवरेज वेलोसिटी, दैट्स इट, डन, खत्म। कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, बस ये चेक करना है किसका स्लोप ज़्यादा होगा, इसी का ज़्यादा होगा। टाइम इंटरवल मैंने सेम लिया, अब इसमें y2 माइनस y1 का गैप ज़्यादा है, इसमें छोटा है, न्यूमरेटर यहाँ पे ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका स्लोप ज़्यादा होगा और हायर एवरेज वेलोसिटी होगी। फाइन, ठीक है, चलिए और देखें कैसे क्वेश्चन है। ओके, ये भी कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्या है ये जो फिगर है, ये क्या बता रही है? इट इज गिविंग मी पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी दैट आर मूविंग अलोंग द पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, मतलब दो ए और बी का है, ऑब्जेक्ट्स है, दे आर मूविंग अलोंग द पैरेलल ट्रैक्स, पैरेलल ट्रैक पे चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में। पूछ रहे हैं, डू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एवर हैव इक्वल वेलोसिटी? क्या ए और बी की कभी इक्वल वेलोसिटी होगी? क्या लगता है? मुझे तो लगता है नहीं होगी। पूछो क्यों? पूछे क्यों? क्योंकि ये ग्राफ तो है पोजीशन टाइम का, बट एक बड़ा ही कॉमन सा मिसकंसेप्शन है जो बहुत सारे बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन देख के करने वाले हैं। वो कहेंगे मैम ये हमारी जो द लाइंस है ना वो यहाँ पे मीट कर रही थी, तो अगर किसी कॉमन पॉइंट पे अगर लाइंस मिल रही हो तो इसका मतलब उस पॉइंट पे उनकी वेलोसिटी बराबर होगी। तो बेटा क्या ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है? ये तो पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, इससे तो वेलोसिटी स्लोप निकाल के निकाली जाती है, तो ये तो वेलोसिटी है ही नहीं। जब ये वेलोसिटी नहीं है तो ये सेम कैसे हो जाएगी? तो ये वाली गलती तो प्लीज मत ही करके आना, ठीक है। अब जरा देखिए इस ग्राफ को, देखिए ए को, ए वाला ब्लू है, अच्छा ए को देखिए और फिर बी को देखिए। अरे येलो क्यों चल रहा? चलो ये ए ब्लू है, ठीक है, फिर बी वाला पिंक है। अब आप मुझे देख के बताइए कौन सी लाइन ज्यादा स्टीप है, ए ज्यादा स्टीप है या बी ज्यादा स्टीप है? ऑब्वियसली ब्लू वाली ज्यादा स्टीप है यार। देखिए ब्लू की स्टीपनेस ज्यादा है बी से, मतलब ये वाली ए वाली ज्यादा स्टीप है, बी वाली कम है, तो ए की वेलोसिटी ज्यादा होगी। सो दे डोंट हैव इक्वल वेलोसिटी। A's average velocity is more than B's average velocity because we find out velocity by finding the slope of the graph। और यहाँ पे इन दोनों ग्राफ का स्लोप सेम नहीं है, दोनों की स्टीपनेस सेम नहीं है। अगर दोनों की स्टीपनेस ही सेम नहीं है, दोनों का स्लोप ही बराबर नहीं है, तो किसी भी पॉइंट पे उनकी इक्वल वेलोसिटी कैसे हो सकती है? फाइन, तो ये मिस्टेक प्लीज मत करके आना। दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ, तो जहाँ पे वो मिल रही है इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे उनकी वेलोसिटी बराबर है। फाइन, तो ये आपकी एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। चलिए ये देखें, ये भी आपकी न्यू एनसीईआरटी में गिवन है। क्या है क्वेश्चन? अच्छा, दिस इज एन एमसीक्यू, आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके खुद से कर भी सकते हैं। क्या है? अ ग्राफ एंड फिगर शोज द चेंज इन पोजिशन विद टाइम फॉर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी विच आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट्स है ए और बी, वो 0 से लेके 10 सेकेंड्स तक चल रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे। फाइन, पर यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखने को मिली कि मेरा जो ए है ना वो तो बिल्कुल सही एकदम यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, वेराज जो मेरा बी है वो स्पीड बीच में चेंज कर रहा है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो सेम स्पीड पे रहा, ठीक है, फिर यहाँ से इसने थोड़ी सी स्पीड चेंज कर ली, अच्छा दिस इज पी, फिर यहाँ से इसने थोड़ी सी चेंज करी और फिर यहाँ से इसने फिर चेंज कर ली, मतलब ये डायरेक्शन बदल रहा है बीच बीच में। फाइन, चलिए। The average velocity of both over the 10 seconds time interval is equal since they have the same initial and final position। बड़ी important बात है। What is the initial position here? 0 and what, मतलब ये वाली, and what is the final position here? This। दोनों केसेस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम है ना, चेंज नहीं है ना। तो एक चीज मुझे क्लियर हो रही है कि ऑब्वियसली ये, इसको मैं मान लेती हूँ, ए वाला पाथ मान लेती हूँ डिस्प्लेसमेंट और ये वाला पाथ मान लेती हूँ डिस्टेंस। ठीक है, ये शॉर्टर पाथ है और ये थोड़ा लंबा पाथ है, इसको डिस्टेंस मान लेती हूँ। फाइन, तो ये बोल रहा है कि एवरेज वेलोसिटी सेम होगी। देखिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे अगर मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों केसेस में सेम है तो वेलोसिटी तो सेम होगी ही होगी। यस, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, मतलब दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, मतलब दोनों में
डिस्प्लेसमेंट सेम है और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम तो हमें दे ही रखा है 0 to 10 विच इज सेम, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल। तो पहली स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ठीक है। दूसरी भी पढ़ लें क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन या ऑप्शंस। फाइन। द एवरेज स्पीड्स ऑफ बोथ ओवर द 10 seconds टाइम इंटरवल आर इक्वल सिंस बोथ कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? सोच के बताइए। इक्वल डिस्टेंस ही तो कर रहे हैं। देखिए ये भी यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ये भी तो यहाँ से यहीं पहुँच रहा है, इनिशियल फाइनल पोजीशन तो सेम ही है, बस ये क्या कर रहा है, इसका पाथ अलग है थोड़ा सा। यस, टाइम मतलब यहाँ पे इसने थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लिया, यहाँ पे इसने कम ले लिया, यहाँ पे इसने फिर अगेन स्पीड बढ़ा के अपना डिस्टेंस कवर कर लिया, राइट। तो वो क्या कर रहा है, उसकी एवरेज स्पीड तो सेम ही है, बस ये है कि वो अलग अलग पॉइंट पे अपनी स्पीड क्या करे जा रहा है, चेंज करे जा रहा है, बट the total distance covered in both the cases is same. So average speed is what? It is total distance upon total time. So वो भी same हो गई, तो second statement भी बिल्कुल correct है, ठीक है। थर्ड देखें, average speed of A over the 10 seconds is lower. तो ये तो हो ही नहीं सकता, A की speed greater हो ही नहीं सकता। So 1 and 2 are the correct answers. Fine, समझ आया? तो यही है बेटा आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी हैं और आप और भी क्वेश्चंस, चाहे अगर आपके पास प्रीवियस एनसीईआरटी है तो उधर से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। दूसरे जो आपके ग्राफ्स आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, वो थोड़े से हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स भी सीखेंगे, ठीक है। चलिए देन, बाय बाय।